दोस्तों, अगर चाकू से हाथ काटोगे तो दर्द तो होगा ही, यह बात तो तय है। क्योंकि चाकू का स्वभाव काटने का है, तो चोट पहुंचने पर हमारा स्वभाव पीड़ा से चिल्लाने का है। अब आप इसे चाहे कैसे भी समझें, लेकिन कुछ विधि के विधान होते हैं, नियम होते हैं, और उन्हीं नियमों के अनुसार यह दुनिया चलती है। बहुत पुरानी कहावत है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मतलब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल पाओगे, और बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल पाओगे। यह हम सब ने सुना तो है, लेकिन अंदर से विश्वास इस पर हम बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल हमें नहीं मिलता है, या फिर यह आपके मन का वहम है, क्योंकि आप सच्चाई नहीं देख रहे, असलियत नहीं देख रहे। क्योंकि कर्मों का विधान, कर्मों का नियम तो अपने तरीके से ही काम करता है, वो आपके सोचने से बदल नहीं जाता। आज की जो इस कहानी में आपको सुनने वाला हूँ, उसमें आपको कर्मों का पूरा लेखा जोखा समझ में आ जाएगा कि कर्म किस प्रकार हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। और ये कहानी समझने के बाद आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों से कैसे सफल बन सकते हैं, वो भी सूत्र पता चल जाएंगे। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। फिर एक दिन शुभ घड़ी में उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर उस पुत्र के जन्म पर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम भरत रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभाल लेगा और वो अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और उनके पुत्र भरत ने भी बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख बहुत प्रसन्न होते हैं। जब भरत कुछ समझदार हो गया तो व्यापारी ने अपने पुत्र भरत का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया। भरत भी बहुत खुश था। भरत शादी होने तक तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटाता रहा, लेकिन फिर अचानक ही भरत में कुछ परिवर्तन आने लगे। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे भरत को एक बहुत बुरी आदत ने पकड़ लिया। वह रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा था। भारत अब न तो अपने घर रहता था और न ही अपने पिता के व्यवसाय में कोई हाथ बटाता था। वृद्ध होने के कारण उनके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर पाते, और भरत तो परिवार की देखभाल करना तो दूर की बात रही, तो अपने पिता के द्वारा कमाए गए धन को जुए में बर्बाद कर दिया करता था। व्यापार की देखभाल नहीं होने के कारण धीरे धीरे उसका व्यापार में भी बहुत नुकसान होने लगा। भरत के पिता ने भरत को भी बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, तुम इस जुआ खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम पछताओगे। इसीलिए तो समय रहते संभल जाओ। लेकिन भरत ने तो अपने पिता की एक भी नहीं सुनी। वह तो उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी बूढ़े हो गए और उनको बीमारियों ने जकड़ दिया। कुछ समय के बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी भरत को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उसके चेहरे को देखने से ऐसा लगता था कि उसे कोई दुख नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आजादी मिल गई हो, अब उसे कोई कहने सुनने वाला नहीं था। अब तो भरत पहले से भी अधिक जुआ खेलने लगा था। भरत जुआ खेलकर एक दिन में ही एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह एक दिन में ही जुए में हार गई रकम को जीतकर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। भरत की मां ने भरत को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन करवा दिया है,
अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लौटाने पर क्यों लगे हुए हो, लेकिन वह कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, यानी कि बुद्धि मर जाती है। भरत अपनी माँ की बात एक कान से सुनता था तो दूसरे कान से निकाल देता था। उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। भरत अब दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। भरत के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं जो कभी खत्म ही नहीं होता। धीरे धीरे भरत का सारा खजाना खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब भरत के पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में उसने सारा धन खत्म कर दिया था। वह अपना सब कुछ गवा चुका था। जब भरत की माँ को यह बात पता चली कि उसका बेटा जुए में सब कुछ भर चुका है तो उसकी सदमे से मृत्यु हो गई, क्योंकि उसकी माँ को बहुत बुरा आघात लगा जिससे उसकी हृदय गति रुक गई। लेकिन भरत को तो अपनी माँ की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं था। उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी संवेदना खत्म हो चुकी थी। उसके लिए कोई से कोई मरे, वो तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। भरत तो व्यापारी का बेटा था ही तो उसे कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन भरत ने वह धन भी जुए में खत्म कर दिया। मित्रों, जुआ एक ऐसी लत है जो आपको हर बार जीतने की उम्मीद देती है, लेकिन आप जीत कभी नहीं पाते। अब भरत के ऊपर बहुत सारा खर्च हो चुका था। उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने जितना भी धन नहीं बचा था। अब तो भरत की हालत बहुत बुरी हो गई थी। अब उसके पास न तो खाना खाने के लिए धन बचा था और न ही कपड़े पहनने के लिए धन बचा था। वह बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अभी बात पूरे नगर में सबको पता चल चुकी थी कि भरत कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। जब भरत किसी से मदद मांगने जाता तो उसे सब मना करते थे। एक समय वह भी था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में लिया जाता था, लेकिन भारत की इस गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गवा दिया था। अब कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। लोग उसी मनुष्य की इज्जत करते हैं जो मेहनत से कम आता है और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनकर दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश करता है। जब भरत के ससुर को यह बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है तो वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने पहुंच गए। उसने वहां जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको भरत पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया था। उसने न ही भरत को कुछ कहा और न ही कुछ सुना, अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चल दिए। जब भरत अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर जी अपने साथ ले गए हैं। यह देखकर भरत बहुत दुखी होता है। अब वह बिल्कुल ही अकेलापन चुका था। अब न तो उसके पास पैसा था, न पत्नी थी और न ही उसके माता पिता थे। सब लोग उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। अब भारत को अपने पिता की हर वो बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वह स्वयं था। वह अचानक अपने आप से ही बातें करने लगा। उसने कहा कि एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। यह सोचकर भरत अपने ससुर से मिलने के लिए चला जाता है ताकि वह उनसे कुछ धन उधार लेकर अपना व्यापार फिर से शुरू कर सके। सुबह होते ही वो अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। ससुराल पहुंचकर वह अपनी हालत को देखकर रोने लगता है।
अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वह सोचता है कि वो अपने ससुराल में ऐसे फटे पुराने कपड़े में तो नहीं जा सकता। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊंगा, और अगर वह फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची हुई थी खत्म हो जाएगी। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर गई, लेकिन शाम हो जाने के कारण वह दुकान बंद हो चुकी थी। भरत ने निश्चय किया कि वह सुबह तक वहीं इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो वह अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लेगा, और जब ससुर जी से पैसे मिलेंगे तब वह उसे दुकान की उधार चुका देगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल वालों के घर जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही गुजार देता हूँ। यह सब सोचकर भरत उस कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। भरत भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी भरत ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने की कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उस तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। भरत को वह स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। भरत ने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से बाहर झांका। वहां पर उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। फिर भरत ने अपनी पत्नी और उसे युवक की बातें ध्यान से सुनी। भरत की पत्नी उससे कह रही थी कि मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने आज तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है, ताकि हम विवाह करने के बाद आराम से रह सके। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। उस युवक ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा कि कौन सा राज, तुम किस राज की बात कर रही हो? भरत की पत्नी ने उस युवक से कहा कि मेरे ससुर जी बहुत नामी व्यापारी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था, और उन्होंने 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरवाकर मकान के चारों कोनों में गवा दिए थे। यह काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने बेटे को इस धन के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनका जुआरी बेटा उस धन को भी जुए में उड़ा दे। फिर भरत की पत्नी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे पति से वह मकान खरीद लो। वह मकान में आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में ही हरा दिया। फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और उन चारों घरों को अपने कब्जे में कर लेना, जिसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं होगी, और फिर हम पूरा जीवन खुशी से रहेंगे। अपनी पत्नी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं रही, बल्कि वह किसी दूसरे पुरुष के साथ होकर उसका साथ दे रही है, उससे विवाह करने की योजना तक बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों तो कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। यह सब सोचकर भरत तुरंत अपने नगर के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते वह अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह बिना कोई समय गवाए अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने के कुछ ही देर बाद उसे वह चारों घड़े मिल जाते हैं। फिर वो उन चारों घरों से सोने के सिक्कों को निकाल लेता है और उन घरों में कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद भरत अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर पर आता है। वह उसके घर आकर कहता है कि मैंने सुना है कि यह मकान बेचने के लिए उपलब्ध है।
तुम मुझे घर बेच सकते हो क्योंकि मैं इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। मुझे घर की जरूरत है और तुम्हें पैसों की जरूरत है। हम दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। भरत तो इसी मौके इंतजार में था। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से ही पता था। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया और फिर भरत मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर को चला गया ताकि वह वहां जाकर अपना नया काम शुरू कर सके। वहां पहुंचकर भरत ने व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने से बुरी आदतों को दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। थोड़े से दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नजर भारत पर पड़ती है। सेठ ने भरत को देखकर यह सोचा कि यह युवक बहुत ही मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में अपने व्यापार को इतनी बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी इसी वक्त इससे कर देता हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा तो मिल ही नहीं सकता। फिर वो सेठ भरत के पास जाकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। भरत ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने अपनी बेटी की शादी भरत से करवा दी। भरत के पास वापस पहले जैसा ही सब कुछ हो गया था। उसने धन कम लिया था, इज्जत की शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब भरत अपना जीवन खुशी से जी रहा था। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उधर भरत की पुरानी पत्नी का प्रेमी वह घर पाकर बहुत खुश हो रहा था। लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले के भरे 4 भरे मिले। और कोयले से भरे घड़े को देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को भरत की पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था कि काश उस समय मैं उसकी बात नहीं मानी होती। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन नहीं करवाना पड़ता। सोने के सिक्कों से भरे घड़े मिलना तो दूर, मेरे जीवन की जमा पूंजी भी जाती रही। इसके बाद उस युवक ने भरत की पत्नी को भी सबक सीखने के लिए उसे छोड़ दिया। वो वापस अपने गांव लौटा और अपनी प्रेमिका को बुलाया और कहा कि तूने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आज के बाद कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, चली जाओ मेरे सामने से। उधर भरत ने अपनी गलती से सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम बुरा ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु अच्छे और बुरे कर्म नहीं करते। मित्रों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। मित्रों, हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेरे, कम तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए कम करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूं? अगर कम करने से पहले अच्छे से सोच लें तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बुरे कर्म से बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मित्रों, बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी और भोला भाला युवक था। आनंद दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा कि चलो निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ क्यों नहीं, लेकिन न कोई काम नहीं कर सकता हूँ।
गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। न कोई काम न कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम न करो पास पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या न करता गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल भी सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया, खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आर्य श्री राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाया। कोई ना आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे ने, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यह भोगी खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने आ रहे हो और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बहुत ही मुझे हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई, गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने। पर गुरुजी, थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है, ले जाओ और अनाज ले जाए। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया, फिर गुहार लगाई, प्रभु राम सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाया। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गया, यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, यह आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज भेजता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। जाकर भंडार में जाकर कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ। फिर बना था। फिर आवाज लगाई, प्रभु राम आई, श्री राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाएं। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या प्रसाद को तैयार ही नहीं। भक्त चेहरा भोला भाला बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं।
तो क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ कामे। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा गूंथने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी, आप आगे देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं, प्रभु भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को देख भी नहीं रहे, ये और बड़ी मुसीबत है। उसने प्रभु श्री राम से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं देख सकता। बोला, क्यों? दे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं देख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। भक्त और भगवान का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है। इसमें कपट के लिए कोई स्थान नहीं रहता। जितने सच्चे मन से भक्त भगवान को भक्तिभाव से याद करता है, भगवान की भक्ति को उतने ही सच्चे मन से अपनाते हैं। भगवान को रुपयों की चाह नहीं होती, केवल भक्त के भाव देखते हैं। यदि सच्चे मन से भगवान को सूखी रोटी भी अर्पित की जाए तो भी उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। जबकि छल कपट से कमाई गई दौलत से दिए गए हीरे मोती भी भगवान के लिए मिट्टी समान है। दूसरों की मदद करके हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं। साईं बाबा ने तो पानी से दिया जला दिए थे। वे कहते हैं कोई भी धर्म अलग नहीं है, नहीं कोई भी धर्म छोटा या बड़ा होता है, बस उस भगवान को मानने के तरीकों में अंतर है। बाकी भगवान तो एक है, हम सभी उसी की संतान हैं। गरीब, लाचार, बेबस और जरूरतमंद लोगों की मदद करना ही सच्चे अर्थों में भगवान की सेवा करना है। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करना 100 यज्ञ के समान। आज के युग में नई पीढ़ी माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते। आप लोग कितना भी धन अर्जित कर लें, लेकिन सच्चा सुख और शांति तभी मिलेगी जबकि आपके माता पिता खुश रहेंगे। माता पिता की सेवा करना 100 यज्ञ करने के बराबर है। बचपन में जिस तरह माता पिता हमारी देखरेख करते हैं, उनके वृद्धा होने पर हमें भी उनकी वैसे ही देखभाल और सेवा करना चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, एक सुप्रसिद्ध संत नामदेव थे। विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भगत हुए हैं। उनका ध्यान सदा विट्ठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। उस दिन जल भी नहीं बीते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरिनाम संकीर्तन करते थे। एकादशी को बिना अन्न खाते और न किसी को खिलाते। एक दिन एकादशी की रात्रि को वे हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके साथ अनेकानेक भक्त भी संकीर्तन कर रहे थे। अचानक एक क्षीणकाय हड्डियों का ढांचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख के मारे मर जाऊंगा।
श्री नामदेव जी बोले, मैं एकादशी को न ने खाता और न अन्य किसी और को खिलाता है। इसीलिए ब्राह्मण देवता आप सुबह सूर्योदय का इंतजार करो। व्रत का पारण कर आपको भर पेट भोजन कराऊंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तो अभी भी भोजन चाहिए। मैं 120 वर्ष का बूढ़ा, एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए है। मैं भूख से मर जाऊंगा और तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। श्री नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। कृपया आप सुबह तक प्रतीक्षा करें। श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्राम वासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव से ही करूंगा। श्री नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन न दिया तो कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहां उपस्थित सभी लोग श्री नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे और उन्हें हत्यारा कहकर संबोधित करने लगे। श्री नामदेव जी कुछ न बोले, पूर्ववत विट्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में ही लगे रहे तथा एक पल के लिए उठे और मृतक शरीर को ढककर रख दिया। मृत देह के समक्ष नाम संकीर्तन करते रहे। प्रातःकाल श्री नामदेव जी ने व्रत पारण किया और एक चिता बनवाई। स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया गया। जब आग की लपटें श्री नामदेव जी तक पहुंचने ही वाली थी तो अचानक वह ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद पड़ा। जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते वह बूढ़ा अंतर्धान हो गया। स्वयं विट्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। धन्य हैं श्री नामदेव जी, चित्त में प्रज्ञा का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जले तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई देता है। भागवत श्रवण से चित्त रूपी दीपक जलाने का प्रयास मानव को करना चाहिए। मानव को अज्ञानता से लड़ना चाहिए, मगर आलोचना और अज्ञानता पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मित्रों, एक बारीक भक्त था। वह रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह है उसे ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का रूप कितना अच्छा है। बिहारी जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी। तो वह भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता एकदम। बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे जोत के रूप में दिखे। वह बोला, बिहारी जी, अगर कल मुझे अपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था और बोले, तुम्हें अपना को ठीक करना है। वहीं कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह यह न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा को ठीक करें। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला उसने चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कि बोला, जब तक आप यह नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा को ठीक करें तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, ऊपर से यह कोरी पीछे पड़ गया तो वह झुंझलाकर बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा को ठीक करें, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुँह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी
भक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ, पर आज तुमने रास्ते में उस कोड़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा को ठीक कर दे, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुखी मांगे तो फिर वह भक्ति नहीं, महज तो सौदेबाजी है। मित्रों, एक बार एक नवयुवक किसी संत के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी ने अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, कृपया इस परेशानी से निकलने का उपाय बताया। संत बोले, पानी के गिलास में एक मुट्ठी नमक डालें और उसे पियो। युवक ने ऐसा ही किया। इसका स्वाद कैसा लगा? संत ने पूछा। बहुत ही खराब, एकदम खारा। युवक थूकते हुए बोला। संत मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर स्वच्छ पानी से बनी झील के सामने रुक गए। चलो अब इस नमक को पानी में डाल दो, संत ने निर्देश दिया। ऐसा ही किया। अब इस झील का पानी पियो, संत बोले। युवक पानी पीने लगा। एक बार फिर संत ने पूछा, बताओ इसका स्वाद कैसा है? क्या अभी भी तुम्हें यह खारा लग रहा है? नहीं, यह तो नहीं था, बहुत अच्छा है, युवक बोला। संत युवक के बगल में बैठ गए और उसका हाथ थामते हुए बोले, जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह है। मैं इससे कम न ज्यादा, जीवन में दुख की मात्रा ही रहती है, बिल्कुल वही, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किसी पात्र में डाल रहे। इसलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद को बढ़ाकर लोग ग्लास मत बने रहो, झील बन जाओ। जन्म लिया है तो सिर्फ से मत लीजिए, जीने का शौक भी रखिए। एक संत थे, वे भगवान राम को मानते थे। कहते हैं, यदि भगवान से निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बैठा दो, वह उस संबंध को निभाए गए। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को पुत्र वधू बहू के रूप में देखते थे। उनका नियम था, रोज मंदिर जाते और अपनी पहली माला भगवान को पहनाते थे। पर उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी से कहा, यह बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं, कोई तो बाजार से खरीदकर भगवान को पहनाता है और यह अपनी पहनी हुई भगवान को पहनाते हैं। पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आपको माला पहनाने हैं तो बाजार से नई माला लेकर आए। यह पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाया गया। बाजार गए और नई माला लेकर आया। आज संत मन में बहुत ही उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वाहन नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, फिर टूट कर गिर पड़े। ऐसा 3-4 बार किया पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं किया। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को बहुत मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते जी सीता जी के विग्रह के आगे बढ़ा कर देते थे। भाव यह होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए और बाबा केवल राम जी का दर्शन करते थे। जब ही बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज लगाते, पुजारी जी हम आ गए, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पढ़ना करते थे। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज लगाई, पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे बढ़ा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पता लगा है। पुजारी बोले, बाबा आज आपने आवाज को लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी
मैं तो रोज की तरह आवाज लगाने के बाद ही मंदिर में आया। तब बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं की आसन छोड़कर आई और उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। आज से हम मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज लगाते, अरे चेलाराम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। सच भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, प्रेम का रस जहाँ छलके है, कृष्णा नाम से भोर भक्ति की रीत जहाँ पल पल है। प्रेम प्रीति की दो राधे राधे, जपते जपते दिख जाए चितचोर। चलो मन वृंदावन की ओर, भगवान भक्त की पुकार सुनते हैं। बस हृदय से पुकारने वाला होना चाहिए। आपको यदि भगवान पर विश्वास है तो वह आपको किसी भी स्थिति परिस्थिति से निकाल लेते हैं। नीरज जब भगवान कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तभी भगवान सुनते थे। और कबीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया, चींटी के पद नूरपुर बाजे वह भी साहब सुनता है। एक चींटी कितनी छोटी होती है। कल्पना कीजिए अगर उसके पैरों में घुंघरू बांध दें तो उसकी आवाज को भी भगवान सुनते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी पुकार भगवान नहीं सुन रहे तो यह आपका भ्रम है, या फिर आपने भगवान के स्वभाव को नहीं जाना। कभी प्रेम से उनको पुकारो तो सही, कभी उनकी याद में आंसू गिराओ तो सही। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि केवल भगवान ही है जो आपकी बात को सुनता है। एक छोटी सी कथा संत बताते हैं। एक भगवान जी के भक्त हुए थे। उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता जी का पाठ किया। में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त तो सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूं, तो ये तेरा भ्रम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वह नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने बोला था, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। वह भक्त बोला, भगवान जी आप खुश हो या नहीं हो यह बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा है। यह होता है भाव। थोड़ा सोचिए, जब द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? भगवान ने सुना और लाज बचाई। जब गजेंद्र हाथी ने ग्रह से बचने के लिए भगवान को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? बिल्कुल सुना, और भगवान अपना भोजन छोड़कर आए। कबीर दास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, हरिदास जी, मीराबाई जी, भाई पोद्दार जी, राधा बाबा जी, श्री राम सुखदास जी, और न जाने कितने संत हुए जो भगवान से बात करते थे और भगवान भी उनकी सुनते थे। इसलिए जब भी भगवान को याद करो, उनका नाम जप करो, तो यह मत सोचना कि भगवान आपकी पुकार सुनते होंगे या नहीं। कोई संदेह मत करना, बस हृदय से उनको पुकारना। आपको खुद लगेगा कि हाँ भगवान आपकी पुकार को सुन रहे हैं। पारिवारिक व सांसारिक संबंधों की डोर कच्ची होती है जो कभी भी टूट सकती है। संसार में एक ही रिश्ता सबसे मजबूत है और वह है भगवान व भक्त का संबंध। जो लोग श्रद्धा भाव से भगवान पर भरोसा करते हैं और अपना हर कार्य उनके भरोसे छोड़ देते हैं, भगवान ऐसे सच्चे भक्तों का भरोसा कभी टूटने नहीं देते। उक्त जब संकट में होता है तो स्वयं भगवान अपने भक्तों की मदद करने आते हैं। आप चाहे कितने भी सक्षम हो, कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन भगवान को न भूलो। हर पल भगवान को अपने दिल में बसाए रखो। भगवान के अमीर भक्त ने भक्ति में सब कुछ लुटा दिया और जब भक्त पर संकट आया तो स्वयं भगवान द्वारिकाधीश भट्ट की बेटी का मायरा भरने पहुंचे। बेटी का ऐसा मायरा आज तक न किसी ने भरा और न कभी भर पाएगा। नानी बाई का मायरा तो आप सबने सुना ही होगा। भक्त नरसिंह ने मायरा भरने भगवान को बुलाया था। नानी बाई के पिता नरसिंह ने भगवान की भक्ति में अपना सब कुछ लुटा दिया। वे सूरदास के साथ केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में ही लीन रहते थे।
उनकी पुत्री नानी बाई बड़े घर में ब्याही गई थी। सालों बाद नानी बाई की लड़की की जब शादी होने लगी तो नानी बाई के ससुराल वाले उसके गरीब पिता को शादी में नहीं बुलाना चाहते थे। समाधि श्रीरंग जी महाराज ने शादी का न्योता भेजा तो कार्ड पर नरसिंह का नाम न लिखकर भगवान का नाम लिख दिया। ब्राह्मण के हाथ से मिले निमंत्रण पत्र को पिता नरसिंह अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं। वह भगवान से कहते हैं कि बेटी के घर मायरा भाग भरना भरने का न्योता आपको मिला है, अब हाथ कैसे भरना है कि आप जानो। बेटी के ससुराल जाने पर धनवान समृद्धि सिम अध्ययन द्वारा अपमानित किया जाता है। इस पर नरसिंह कहते हैं कि जितना भाग भवार ना हो वालों, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि स्वयं भगवान उनकी बेटी का भाग भरने आएंगे। भगवान द्वारकाधीश अपने भक्त की लाज रखते हैं और स्वयं शादी में आकर नानी बाई के ससुराल वालों द्वारा दी गई मायने की लिस्ट में लिखी सभी मांगों को पूरा करते हैं। भगवान ने गांव के हर सदस्य रिश्तेदार के लिए मांगे गए हीरे जवाहरात सोना चांदी उपहार के रूप में दिया। ऐसा मायरा आज तक दुनिया में किसी ने नहीं भरा और न कभी भर पाएगा। जिसने भी इस पृथ्वी जन्म लिया और ईश्वर में विश्वास करता है तो वह ईश्वर की भक्ति अवश्य करता है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले ज्यादातर लोग भगवान में आस्था रखते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, परंतु हर मनुष्य का भक्ति करने का तरीका भिन्न होता है। सभी अपनी तरह से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ण इस बारे में बताते हुए कहा है कि चतुर्विधा भजन्ते मांजना सुकृति जो आटो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी भरकर शव। इस तरह से भगवान कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया है। ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं, 8 जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी अर्थार्थी सबसे निम्न श्रेणी के भक्त हैं। इससे श्रेष्ठ 8 से श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ भक्त ज्ञानी हैं। जो लोग ईश्वर को केवल 2 यानी धन वैभव सुख समृद्धि आदि के लिए भी ईश्वर का स्मरण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान से ज्यादा भौतिक सुख सर्वोपरि होता है। इस तरह से भक्तों को अर्थात निम्न कोटि के भक्त की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ लोग भगवान को केवल तभी याद करते हैं जब उन्हें किसी प्रकार का कष्ट को वे दुख और समस्या से घिरे हुए, यानी जो भक्त समस्या के समय ईश्वर को याद करते हैं वे 8 भक्त की श्रेणी में आते हैं। यह निम्न से थोड़ी श्रेष्ठ होते हैं। जिज्ञासु अर्थात जिसमें कुछ जानने की जिज्ञासा हो। कहने का अर्थ यह है कि जो लोग भगवान को अपनी निजी समस्या के लिए याद ना करें, संसार में फैले हुए अनित्य को देखकर ईश्वर की खोज में लगते हैं और ईश्वर की भक्ति करते हैं। ऐसा बहुत जो केवल ईश्वर की चाह रखता है, वह केवल ईश्वर में लीन रहना चाहता है, वह भगवान के किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता है। ईश्वर ऐसे भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा रखते हैं और हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ऐसे भक्त ईश्वर की आत्मा होते। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा पवित्र है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के पास देर भले ही हो जाए मगर अंधेर को ही नहीं सकती। जिसको आप देर समझते हैं वह देर नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो काम हम कर रहे हैं परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही है।
और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या को फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए बुरे कर्मों का, पापों का फल है। हमें कभी भी प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना को अनुसार ही हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उससे थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग दर्द को कम कर सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस हंस कर झेलो, फिर रोका क्यों झेले, क्योंकि रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाएं, तो अगले दिन उपवास रखें। यह एक उत्तम यह कर्म भूमि है, कम तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।